अभी भी समय है, त्याग दो अपना लोभ। जो अन्य किसी की संपत्ति है उसे लौटा दो, अन्यथा जो तुम्हारा है उसे भी खो बैठोगे तुम। मैं लोभासुर हूँ गणेश जी। आपके इस विकराल रूप से भयभीत होकर कदापि नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। आप जिसे विकार कहते हैं वो आधार है मेरे जीवन का। मात्र प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं मैं। ये क्या? ये एक त्रिशूल 3 में कैसे परिवर्तित हो गया? हाँ, गजानन, आपकी युक्ति समझ गया मैं। लोभासुर हूं मैं। इन्हें कम आंककर बहुत बड़ी भूल की मैंने। वो दुष्ट लोभासुर इस धन से वंचित होना कदापि नहीं सह सकेगा। मैं आपको क्षति अवश्य पहुंचाऊंगा लोभासुर, क्योंकि मेरे अत्यंत मायावी अस्त्र नष्ट नहीं होते, नष्ट करते हैं। अब आप सभी के अपने उचित स्थान पर लौटने का समय आ गया है। लोभासुर का लोभितपुर धन के प्रकाश से रिक्त हो रहा है, अर्थात हमारी योजना सफल हो रही है। बस कुछ और पल इसे उलझा कर रखना है मुझे, क्योंकि अब शीघ्र ही भैया अपना कार्य संपन्न कर लेंगे। हाँ, इन्होंने तो पुनः अपना गजानन रूप धारण कर लिया। अब मैं इनके किस शीश पर अपना लक्ष्य साधूं? हाँ। क्या हुआ लोभासुर? अपने अस्त्र के वार को रोक क्यों लिया तुमने? क्या अपना लक्ष्य साधने में अक्षम हो गए हो? गणेश जी, मुझे आपके एक शीश पर वार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ये प्रहार आपके सभी शीशों को क्षति पहुंचाएगा। मेरे आभूषण
इनका आकार कम क्यों हो रहा है और ये कहाँ उड़े जा रहे हैं? हाँ। इन आभूषणों का प्रकाश कम क्यों हो रहा है? हाँ। हाँ, ये क्या किया गणेश जी आपने? ये कैसा छल किया मेरे साथ? नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। मैं अपने आभूषण, अपने धन से वंचित नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा, मैं मेरा धन, मेरे स्वर्ण, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ कर? कुमार कार्तिक है, उनके हाथ में मेरा भाईवीन कपाल, उस कपाल में मेरा धन, मेरे रत्न। गणेश जी, ये छल किया है आपने, बहुत बड़ा छल किया है। जिस पर जिसका अधिकार हो उसे वो लौटाना छल नहीं, धर्म होता है लोभासुर। और गजानन ने तो तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि जिसकी जो संपत्ति तुम्हारे पास है उसे वो लौटा दो, अन्यथा जो तुम्हारा है उसे भी खो दोगे तुम। किंतु तुम नहीं माने। ये मुद्रा अंतिम शेष है। अब इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। हाँ हाँ। अब इन्हें इनके उचित स्थान तक पहुंचाने का समय आ गया है। मेरा स्वर्ण मुझसे मत छीनिए। आपने जो वचन दिया था उसे निभा दिया गजानन गणेश जी। आपको और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को मेरे ऊपर इस उपकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरा सर्वस्व छीन कर इस अजय लोभासुर को पराजित कर दिया गणेश जी आपने। अब दाना और स्वर्ण से वंचित होकर कैसे जीवित रहूंगा मैं? युद्ध किए बिना ही मुझे अजय लोभासुर को पराजित कर दिया आपने, पराजित कर दिया आपने। लोभासुर, तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण मैं अथवा कोई अन्य नहीं, तुम्हारा लोभ है। अब भी समय है, त्याग दो अपने इस लोभ को, अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व ही शेष नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं लोभासुर, ये विकार तुम्हारा शत्रु है जो अभी भी तुम्हें अपने प्रभाव से मुक्त नहीं कर रहा है। त्याग दो अपने भीतर के इस विकार को
तभी अपने मन को शांत कर शांति से जीवन जी सकोगे तुम। जब अपना समस्त धन गवा चुका हूँ मैं, तो इन प्राणों का भी मोल नहीं है। और प्राण नहीं चाहिए मुझे, इन प्राणों से मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु, क्योंकि धन रहित व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ है। देव सेनापति, आपने सब कुछ तो छीन लिया मेरा, अब क्या चाहते हैं मुझसे? अब क्या शेष है मेरे पास? क्या लेने आए हैं आप? मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं, अभी तो तुम्हें कुछ देने आया हूँ लोभासुर। मैं तुम्हें देने आया हूँ वास्तविक धन। धन? धन? वास्तविक धन? तो प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं प्रभु? दीजिए ना, दीजिए ना प्रभु, धन प्रभु, दीजिए धन प्रभु, प्रभु दीजिए ना। वो वास्तविक धन है ओम गंग गजाननाय नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम्। इस मंत्र का जाप करो लोभासुर। इस मंत्र के जाप के प्रताप से आज तुमने जो अपना सब कुछ खोया है उससे भी कहीं अधिक, कहीं बहुमूल्य प्राप्त कर लोगे तुम। ओम गंग गजाननाय नमः। ओम गंग गजाननाय नमः। ओम गजाननाय नमः। देव श्री गणेश, देव श्री गणेश, देव ओम गण गजाननाय नमः। ओम गण गजाननाय नमः। गजाननाय ओम गंग गजाननाय नमः। ओम गंग गजाननाय नमः। ओम गणगणानाय नमः। गण गजाननाय नमः। ओम गण गजाननाय नमः। ओम गण गजाननाय नमः।
अब नहीं। गणेश जी, अब धन के भूख से मुक्ति प्राप्त हुई है तो वास्तव में अपार भूख का आभास हुआ है मुझे। ये भोजन तुम्हारे ही लिए है, इसे ग्रहण करो लोभासुर। वास्तविक संतुष्टि क्या होती है, आज ये प्रथम बार अनुभव हुआ है मुझे प्रभु। और आपकी कृपा से मैं ये भी समझने में सफल हुआ हूं कि लोभ ही नहीं, संतोष ही जीवन का आधार होना चाहिए। हे गजानन, देवताओं को उनके रत्न लौटाने वाले, लोक को बंदी बनाकर सृष्टि से दूर भेजने वाले, आपके इन अद्भुत गजानन अवतार की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने वाला भक्त अपने समस्त विकारों को मिटाने में सफल हो सकेगा। सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः, भक्ति भावेन तोषितः। मेरे ध्यान में ये कैसा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे अशुभ दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं मेरे समक्ष। इंद्रदेव इतने कुटिल भाव के साथ गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका ऋषि विश्वामित्र के ध्यान में बाधा डाल रही है। रावण एक अनुचित आशय से देवी वेदवती के निकट जा रहा है, क्या कारण है इसका? कामासुर, कामासुर, अत्यधिक लालच करने से व्यक्ति के पास जो है वो भी चला जाता है। इसलिए तो कहा जाता है संतोषम परम सुखम, अर्थात जितना है उतने में संतोष करना चाहिए। अनुज गणेश, लोभासुर तो प्रभावीन हो गया, किंतु ममतासुर और कामासुर वो तो अभी शेष है।
और उनसे उत्पन्न होने वाला भावी संकट भी। हाँ भैया, उन दोनों के बंडासुर में समाहित होकर उस महासुर की शक्ति में अपार वृद्धि करने के पूर्व हमारा उन दोनों को रोकना भी अनिवार्य है और ये कार्य हमें शीघ्र करना होगा भैया। कामासुर। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु है ग्रीफ। कल्याण। गणेश जी, कामासुर सृष्टि से धर्म और सदाचार मिटाने पर आतुर है। जिस समय आप लोभासुर को विकार से मुक्त करने में व्यस्त थे, उसी अंतराल में अवसर का लाभ उठाकर कामासुर ने काम भावना के विकार का विस्तार आरंभ कर दिया था और अब उसने समस्त जगत को उस विकार से ग्रस्त कर दिया है। सर्वत्र अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है वो। अति उत्तम। साधारण मनुष्य ही नहीं, वो तो देवताओं को भी अपने विकार के वश में कर रहा है और उसके प्रभाव में आकर स्वयं देवराज इंद्र भी मर्यादा को भंग कर एक घोर अधर्म कर बैठे हैं। प्रभु ऐसा क्या धर्म हो गया देवराज इंद्र से? पूर्व काल में देवराज इंद्र प्रभु ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के सौंदर्य से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री के वर के रूप में उनका नहीं अपितु तपस्वी गौतम ऋषि का चुनाव किया। जब देवराजेंद्र कहीं प्रस्थान करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे, तब कामासुर को उनके मन में देवी अहिल्या के प्रति आकर्षण का आभास हुआ, जिसका लाभ उठाकर उस असुर ने देवराज को भी अपने विकार से प्रभावित कर दिया। देवी अहिल्या? अब तो उनका विचार करना भी मर्यादा के विरुद्ध है और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र, मेरे विकार की अपार शक्ति विवेक का नाश कर मर्यादाओं को भंग करवाती है। और अब ठीक वैसा आपके साथ होने जा रहा है देवराज। पूर्व के आकर्षण की मात्र एक स्मृति ही पलक झपकते ही अनियंत्रित काम भावना में परिवर्तित होने वाली है।
कामासुर ने तो अपना काम कर दिया, अब जो शेष है वो इनके कर्म करेंगे। और फिर गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर देवराज इंद्र ब्रह्म मुहूर्त तक गौतम ऋषि के वहां से प्रस्थान करने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सूर्य उदय के पूर्व गौतम ऋषि अपने नित्य संस्कारों के लिए आश्रम से बाहर गए तो समस्त मर्यादाओं को भूलकर देवराज इंद्र स्वयं को महापाप करने से नहीं रोक सके। जब तक ऋषि गौतम अपनी कुटिया में लौटे तब तक बहुत विलंब हो चुका था। देवराज इंद्र के इस छल के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका था। ये कैसे संभव है? इन दोनों में मेरी स्वामी कौन है? कौन हो तुम? मेरा रूप धारण करके छल से मेरी कुटिया में क्यों हो तुम? उत्तर दो, कौन हो तुम? अपना वास्तविक परिचय उजागर करो। मुझे ज्ञात तो हो कौन है वो अधर्मी, वो पापी जिसने इतना बड़ा घोर अपराध करने का दुस्साहस किया है। देवराज देवराज इंद्र, आपसे इतना बड़ा धर्म कैसे हो गया? मर्यादाओं का पालन करना, पराई स्त्री का सम्मान करना, छल कपट से दूर रहना, ये धर्म होता है देवताओं का। ये आप कैसे भूल गए देवराज? कैसे भूल गए देवराज? मेरा कार्य तो हो गया, अब आप भुगतिए देवराज इंद्र। ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। देवराज, देवराज, आप जिस अनुचित काम भावना के कारण स्वयं को वश में करने में असमर्थ हुए हैं, देव तुल्य आचरण से भटक गए हैं, मैं आपको उससे ही वंचित कर दूंगा। मैं आपको शाप देता हूं कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में
सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए देवराज। हे ऋषिवर, मुझसे ये जघन्य अपराध हो गया जिसके लिए मैं लज्जित हूं। मुझे ज्ञात नहीं मैं पथभ्रष्ट होकर स्वयं पर से अपना नियंत्रण कैसे खो बैठा। मुझ पर दया कीजिए ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि सत्य निष्ठा से क्षमा याचना करे तो उसे क्षमा करना धर्म होता है। परंतु देवराज, आप आवेश में आकर अपना धर्म भूल गए, किंतु मैं अपना धर्म कदापि नहीं भूल सकता, कदापि नहीं। मैं आपको अपने शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी क्षमा याचना के कारण अपने शाप का प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूं। देवराज, आपके शरीर में उत्पन्न छिद्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे आप अच्छाई, बुराई, उचित अनुचित को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और आपकी कामेंद्री एक अज कामेंद्री में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको सदैव आपके इस पशु आचरण का स्मरण दिलाती रहेगी। देवराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी, 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 स्वामी रुकिए, स्वामी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी? मत जाइए स्वामी, इस प्रकार मुझे छोड़ के मत जाइए स्वामी। कहाँ जा रहे हैं स्वामी? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी दोषी हूँ, पर ये दोष मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मुझे क्षमा कर दे। देवराज इंद्र के छल ने जिस पाप में मुझे भागीदार होने को विवश किया, इसका इतना बड़ा दंड मत दीजिए स्वामी, मत दीजिए। मेरा परित्याग मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। देवी, इसमें आपका भी उतना ही दोष है जितना कि देवराज इंद्र का। ये सत्य है कि देवराज इंद्र हमारा रूप धारण करके आए और आप उन्हें पहचान नहीं सकी, किंतु एक राजा के अधीरता भरे स्पर्श और एक ऋषि के शांत स्पर्श की शीतलता को आप पहचान क्यों नहीं सकी देवी?
मैं तब अद्र निंद्रा में थी स्वामी। उस स्थिति में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। अर्धनिद्रा में जिस प्रकार एक आषाढ़ शिला की भांति आप स्पर्श के भेद को समझने में असमर्थ रही हैं, उसी प्रकार शिला के रूप में आपको अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी होगी, तपस्या करनी होगी। जब तक आप प्रभु नारायण के अवतार श्री राम के स्पर्श से पुनः पावन नहीं हो जाती। स्वामी, स्वामी, नहीं स्वामी। आनंद आ गया, मन तृप्त हो गया ये दृश्य देखकर। कार्य मेरा और दंड भुगतना पड़ा देवी अहिल्या को। किंतु ये तो अभी आरंभ मात्र है, अभी तो बहुत कुछ शेष है। इस समस्त जगत में मेरे काम विकार का विस्तार इस जगत के सभी जीवों से ठीक ऐसा ही अनुचित आचरण करवाएगा, और तब हमारे महानायक भंडासुर अपनी तपस्या पूर्ण कर जागृत होंगे, और वे मेरी क्षमता के प्रमाण से इतने प्रभावित होंगे कि वे मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। कितने दुर्भाग्य की बात है, कामासुर के दुष्प्रभाव का दंड ऋषि माता देवी अहिल्या को भी भोगना होगा। अपने स्वामी ऋषि गौतम और उनका भेष धर कर आए देवराज इंद्र के स्पर्श में भेद न कर पाने के कारण उन्हें भी शिला बनकर अनेक वर्षों तक मामा श्री प्रभु श्री नारायण के श्री राम अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मात्र देवराज इंद्र को ही नहीं, उस दुष्ट कामासुर ने राक्षस राज रावण को भी अपने वश में कर लिया। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। माता वेदवती की तपस्या भंग करवा दी उस दशानन ने, जो वो अनंत काल से प्रभु श्री हरि नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही थी। चरित्र और बल में अधिक महत्वता चरित्र की है, क्योंकि एक बलहीन व्यक्ति में यदि चरित्र ही हो तो भी उसके पास जन समुदाय का बल होता है। कामासुर के विकार का प्रभाव समस्त संसार में प्रसारित हो चुका है। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण
कौन है ये स्त्री जो मेरे समक्ष होते हुए भी नारायण के नाम का स्मरण कर रही है? ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। अद्भुत सौंदर्य के धनी है ये सुंदरी। ओम श्री नारायण हरि। यहाँ तो अधिक प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो मेरे समान ही दुष्टता से भरा हुआ है। काम विकार तो इसमें पूर्व से ही है, मुझे तो मात्र उजागर भर ही करना है। इस मनमोहक सौंदर्य का अधिकारी तो एकमात्र मैं ही बन सकता हूं। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। सुंदरी, क्यों नारायण के तप में अपने यौवन को इस वन में व्यर्थ कर रही हो? शांत करो अपने इस तप की अग्नि को और निकट आकर मुझे त्रिलोक विजेता महाबलशाली लंकाधिपति राक्षस राज रावण को अपना स्पर्श करने दो। ये क्या? ये तो मात्र खड़ा होकर तप की अग्नि के मंद पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु इस प्रकार मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? मुझे तत्काल कुछ करना ही होगा। तुम्हारी तप की अग्नि मेरी कामना की उस अग्नि से अधिक बलशाली नहीं, जो तुम्हें देखकर मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। बार बार अनुरोध करने का अभ्यास नहीं है ये रावण को। चलो। अब तुम्हारा ये व्यर्थ का तप भंग हुआ। मेरे स्पर्श से आनंदित हो जाओ। तो साहसी रावण, सर्वप्रथम मेरे तप को भंग किया तुमने, फिर मेरे केश का स्पर्श कर मुझे अपवित्र कर दिया। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंडित करने हेतु मैं तुम्हें एक ही पल में शाप देकर भस्म कर सकती हूँ, किंतु मैं अपने तपोबल को तुम जैसे उद्दंड पर व्यर्थ नहीं करना चाहती, किंतु तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगी। मैं पुनर्जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! ओम श्री नारायण हरि।
ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी, और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण, नीच अन्यायी रावण। इस प्रकार देवी वेदवती अपने देह और प्राण दोनों खोने पर विवश हो गई, किंतु रावण को इसका दंड भविष्य में तब प्राप्त होगा जब देवी वेदवती देवी सीता के रूप में पुनः प्रकट होंगी। अर्थात प्रभु, राक्षस राज रावण के भीतर समाहित उन विकारों में अभी भी सुधार नहीं हुआ। उनके कारण माता वेदवती को अपना अस्तित्व ही मिटाना पड़ा। हाँ गणेश जी, किंतु इस घटना में रावण के साथ साथ कामासुर का भी उतना ही दोष है, जिसने स्वयं को देवताओं और दानवों तक ही सीमित नहीं रखा। उसने तो महातपस्वी ऋषि मुनियों को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण माता वेदवती का ही नहीं, राज ऋषि विश्वामित्र जी का भी तप खंडित हुआ। वो तप जो ऋषिवर ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। जहां एक और ऋषि वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा से ऋषि विश्वामित्र अटूट तपस्या में लीन थे, वहीं देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऋषिवर को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त होने पर देवताओं की प्रतिष्ठा कम न हो जाए और किसी कारणवश देवता ऋषिवर के अपार क्रोध के भागी न बन जाएं। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका को उनका तप भंग करने के लिए भेज दिया। आप ऋषि विश्वामित्र हैं तो मैं भी मेनका हूँ। आपका तप तो मैं अवश्य भंग करूंगी। और देवी मेनका के इस प्रयास ने कामासुर को एक और अवसर प्रदान किया। आप कितने भी ध्यान में मग्न क्यों ना हो, किंतु काम विकार के प्रभाव से आपका ध्यान भंग होना ही होना है। सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या क्षण भर में कैसे नष्ट हो जाती है ना।
जब काम विकार से कोई ग्रस्त होता है? कामासुर के प्रभाव से कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ही क्यों न हो। ऐसा ही है कामासुर के प्रभाव का परिणाम। वो जब चाहे तब बड़े बड़े ऋषियों के सहस्त्रों वर्षों के तप को भी क्षण भर में व्यर्थ कर सकता है। उसी समय कामासुर ने उन पर अपने विकार का प्रभाव कर दिया। प्रभु, इससे पूर्व की वो और दुष्टता करे, हमें इस कामासुर को रोकना ही होगा। किंतु उसे ढूंढेंगे हम कहाँ होगा वो? प्रभु, ये मुझे ज्ञात है। अंतरिक्ष में एक सुंदर स्थान पर उल्का पिंडों के समूह पर स्थित कामासुर ने अपने लोक का निर्माण किया है। उसका नाम है रतीतपुरम। अपने किसी भी बड़ी सफलता का आनंद वहीं जाकर मनाता है कामासुर, इसलिए वो अवश्य रतीतपुरम में ही होगा। प्रभु, बताने के लिए धन्यवाद लोभासुर जी। प्रभु हेग्रीव स्वयं यहाँ प्रकट होकर हमें सचेत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अब आप निश्चिंत रहे प्रभु, वो कामासुर अब ना तो किसी देव, ना दानव और ना ही किसी ऋषि को अपने विकार से प्रभावित करने में सफल हो सकेगा। हे गुरुमूर्ति प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए कि हम कामासुर को विफल करने का उपाय कर सकें। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। आओ अनुज गणेश, हमें शीघ्रता करनी चाहिए, इसलिए तुम भी मेरे साथ ही चलो। मूषक जी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए इतना श्रम किया, इसलिए अब आप कुछ समय विश्राम कीजिए। मयूर जी, अब हमें रतीतपुरम ले चलिए। मयूर जी, आगे बढ़िए। अब समय आ गया है अपने रतीतपुरम में आनंदोत्सव मनाने का। आज मेरे इस लोक में आनंदोत्सव का समय है। आज मेरे कार्य का प्रथम चरण जो पूर्ण हुआ, इस समस्त संसार के प्रत्येक छोर में काम भावना रूपी विकार का बीज बोने में सफलता जो प्राप्त हुई है मुझे, अब तो बस पूर्ण रूप से उसका विस्तार करना बाकी है, और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न होगा।
कदाचित हम रथितपुरम के निकट पहुंच गए। हाँ भैया। कैसा विचित्र स्थान है जिसके चारों ओर ये इंद्रधनुष से प्रतीत होने वाले सतरंगी चक्र हैं। हमें शीघ्र ही वहां प्रवेश कर कामासुर को ढूंढना चाहिए अनुज। ये प्रकाश कण तो हम पर ही वार करने के लिए तैयार है। रुक जाइए भैया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ गणेश, किंतु अब मुझे भी इन प्रकाश चक्रों से सावधान रहना होगा। ये नील चक्र के अंश हमें आहत करने के स्थान पर हमारे चारों ओर एक घेरा क्यों बना रहे हैं? ये तो हमें रतीतपुरम के प्रवेश स्थान से दूर ले आए। और प्रथम चक्र में जो रिक्तता तुमने उत्पन्न की थी वो तो पुनः भर गई अनुज, जिसके कारण हमारा मार्ग पूर्व की भांति ही बाधित हो गया है। मयूर जी, अर्थात ये चक्र मात्र कामासुर के रतीतपुरम की सज्जा के लिए नहीं, अभी तो यहाँ की सुरक्षा के लिए है भैया। हाँ अनुज गणेश, और प्रत्येक बार जब भी हम भीतर जाने का प्रयास करेंगे तब यदि हमारे साथ ऐसा ही हुआ तो हम तो यहीं स्थित रहकर रह जाएंगे। आप उचित कहते हैं भैया, ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ प्रवेश करने के लिए इनका कुछ तो उपाय करना ही होगा। जितनी बड़ी चुनौती होगी विजय भी उतना ही बड़ा होगा, इसीलिए व्यक्ति को प्रत्येक चुनौती के लिए सदा डटे रहना चाहिए। कामासुर तो अपने विकार का प्रयोग एक शस्त्र के समान ही करता है, और उसके द्वारा इस सतरंगी चक्र के निर्माण का भी इसी बात से अवश्य कोई संबंध है। समझ गया, मैं इसका रहस्य समझ गया। मनुष्य का कोई भी विकार उसके भीतर उसकी पंच इंद्रियों से प्रवेश कर उसके मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। 5 और 2 हुए 7, इसीलिए उसने अपने लोक की रक्षा हेतु इस सतरंगी चक्र का निर्माण किया है। अर्थात भैया ये सतरंगी चक्र हमारी 5 इंद्रियां नेत्र, कर्ण, जीभा, नासिका और त्वचा, ये मन एवं बुद्धि से संबंधित है। हाँ अनुज गणेश, जिस प्रकार 5 इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि को सुदृढ़ किए बिना हम विकारों से संघर्ष नहीं कर सकते, उसी प्रकार
इस इंद्रधनुषी चक्र की 7 सतहों को पार किए बिना हम उस कामासुर तक कभी नहीं पहुंच सकते। मात्र संगीत से उत्पन्न होने वाली नहीं, अपितु कामासुर के विकार की वाष्प है जो धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी और सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, सब के सब काम भावना से ग्रसित होकर मेरे वश में हो जाएंगे। मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ढूंढूंगा भैया। उस दुष्ट कामासुर के इन सतरंगी चक्रों की सभी सतह को अवश्य पार करूंगा मैं, और उसे उसके काम विकार के विस्तार करने से रोकने पर विवश कर दूंगा। क्या उपाय है इस सतरंगी सुरक्षा चक्र को भेदने का? इस विचित्र संगीत के साथ इस रहस्यमयी वाष्प के विस्तार का क्या अर्थ हो सकता है भला? इस सितार की धुन मात्र एक साधारण धुन नहीं है। कदाचित यही धुन बाहरी सुरक्षा घेरे का स्रोत भी होगा। यदि हमें इसे रोकना है तो इस धुन को बंद करना ही होगा भैया। किंतु इस 7 सतह वाले सुरक्षा चक्र को नष्ट कैसे करें हम? कदाचित इसका उपाय हमारे समक्ष है, क्योंकि मयूर जी तो चक्र के भीतर जाकर भी सुरक्षित रहे। इसी कारण इस सुरक्षा चक्र की 7 सतहों के रंगों और मयूर जी के शरीर के रंगों में इतनी समानता है, क्योंकि मयूर जी इन विकारों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते, उन्हें ये बाहर ही रखते हैं। क्या हुआ अनुज? इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हो तुम? समस्या का समाधान भैया। कैसा समाधान? ध्यान से देखिए भैया। 5 इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि, इन 7 पर नियंत्रण के एकमात्र प्रतीक है मयूर। हाँ अनुज गणेश, मयूर संयम के प्रतीक ही तो है, इसीलिए तो इनमें देवताओं का वास भी माना जाता है। इनके ये 7 रंग 5 इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि पर भी नियंत्रण दर्शाते हैं। किंतु इससे हमारी समस्या के समाधान का क्या संबंध है अनुज? भैया, मयूर जी संपन्न है, वही 7 रंग इस सुरक्षा चक्र में भी हैं। अर्थात संयम के प्रतीक मयूर ही इस सतरंगी चक्र को भेदने में हमारे सहायक होंगे। इसलिए मुझे भी अपने एक मयूर को उत्पन्न करना होगा। किंतु क्यों गणेश? जब मेरे मयूर यहाँ उपस्थित हैं, तो तुम्हें
अन्य मयूर की क्या आवश्यकता है? भैया, आपका मयूर आपकी संयमता का प्रतीक है, जो आपने उन्हें अपनी इंद्रियों में साध लिया है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ही मयूर उत्पन्न करना होगा, जो प्रतीक होगा मेरी इंद्रियों में साधी गई मेरी संयमता का। तभी हम कामनाओं के इन 7 सतहों को भेद कर इन्हें पार कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश। इन 7 में सर्वप्रथम है मन, जिसे भक्ति की शक्ति से संयमित किया जा सकता है। और ये तो आपको भी ज्ञात है भैया कि माता पिता की भक्ति से श्रेष्ठ तो और कुछ भी नहीं होता। इसलिए उनका आवाहन कर मैं उस प्रथम रंग को प्राप्त करूंगा, जो प्रतीक होगा मन पर संयमता का। और दूसरी है बुद्धि, और बुद्धि को ज्ञान की शक्ति से ही संयमित किया जा सकता है। इसलिए भैया अब मैं माता सरस्वती और ब्रह्मदेव का आवाहन करूंगा, जो मुझे द्वितीय रंग प्रदान करेंगे। हमारा आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र गजानन। शेष 5 इंद्रियों में प्रथम है हमारे नेत्र, जिन्हें ध्यान शक्ति से संयमित किया जा सकता है। फिर कर्ण, जिन्हें अंतर्ध्वनि की शक्ति से, जीवा जाप शक्ति से, नासिका आत्म शक्ति से और त्वचा को तपो शक्ति से संयम में रखना संभव होता है। अद्भुत है पुत्र गणेश की बुद्धि। अपनी चतुराई के द्वारा ही गणेश ने 7 रंगों को प्राप्त कर लिया है स्वामी, जो प्रत्येक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और अब इन्हीं से गणेश अपने स्वयं का वाहन भी उत्पन्न करने वाले हैं, जो उन्हें कामासुर पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये किसका विचित्र और अप्रिय स्वर है? कहीं कोई यहाँ आकर मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? मेरे समक्ष ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए काम के प्रभाव से कोई सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अब हमें भीतर प्रवेश करना चाहिए भैया, चलिए। ये वाष्प तो गणेश की ओर ही अग्रसर है। गणेश सावधान! मयूरवाहश्चायं सौर
इतनी विकट समस्या का भी इतना उचित समाधान प्रस्तुत किया है विकट अवतार गणेश ने। कदाचित उसे ज्ञात होना चाहिए कि विकट गणेश के पावन अवतार पर कामासुर के सभी विकार प्रभावहीन ही सिद्ध हुए। मेरे वाद्य यंत्र का तार कैसे खंडित हो गया? किंतु अभी अन्य तार तो शेष है। इन्हीं से अपना प्रबल प्रभाव उत्पन्न करूंगा मैं। ये कैसे संभव है? मेरा वाद्य यंत्र किसके प्रभाव से खंडित हो रहा है? तो यहां तक पहुंचने में सफल हो गए। गणेश जी! नहीं मूर्ख कामासुर, मात्र गणेश जी नहीं, विकट गणेश जी। पुत्र गणेश का ये विकट रूप तो अत्यंत अद्भुत है। विघ्नहर्ता हो या विकट गणेश जी, आपके किसी भी रूप से भयभीत नहीं हूं मैं।
गणेश जी, आप यहाँ तक तो पहुंच गए, किंतु इसके आगे एक पग भी नहीं बढ़ा सकेंगे। ये मार्ग तो विकट गणेश के लिए भी अत्यधिक विकट है। कामासुर, अपने विकार पर नियंत्रण रखो। तुम्हें पिताश्री शिव शंकर शंभू ने एक पिता की भांति यही समझाया था, किंतु तुम नहीं सुधरे। तो अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, त्याग दो अपने कुटिलता भरे प्रयोजन को और धर्म के पथ का पालन करो। गणेश जी, पहचानिए मुझे, कामासुर हूँ मैं, और मेरे अस्तित्व का मात्र एक ही प्रयोजन है इस समस्त सृष्टि में, काम के विकार का विस्तार। और अब शीघ्र अतिशीघ्र अपने इस विकार के विस्तार में पूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है मुझे। देखिए गणेश जी, देखिए किस प्रकार इस कामासुर की वाष्प इस समस्त पृथ्वी पर छाकर उसे प्रभावित करने वाली है। गणेश जी, अब देखिएगा किस प्रकार कामासुर के 5 महाबाण स्वयं आप में ही परिवर्तन ले आएंगे। समस्त ब्रह्मांड में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा गणेश जी। ये है मेरे नकारात्मक कामनाओं के 5 महाबाण। ये है उन्माद बाण, स्तंभन बाण, तापन बाण, शोषण बाण, सम्मोहन बाण। ये वो मायावी बाण हैं जिनके प्रभाव से देवता भी मुक्त नहीं हो सकते। अब न स्वयं आप और ना ही कोई अन्य आपकी रक्षा कर सकेगा। जीत और हार मनुष्य स्वयं नहीं अपितु उसका मन और मस्तिष्क निश्चित करता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी आत्मबल नहीं खोना चाहिए।